नमस्कार। हम कॉमन कैटेनरी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है, एल लंबाई की एक समान जंजीर क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ए तथा बी के मध्य झूलती है, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। जिसके दो सिरे ए और बी है, इन सिरों पर तनाव जो है निम्नतम बिंदु यानी कि सी बिंदु पर तनाव का n गुना है। ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि स्पैन यानी कि विस्तृति, और वो है ए बी। ये हम पूर्व में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। स्पैन मतलब ए बी। तो स्पैन इज इक्वल टू 1/√n² - 1 log n प्लस √n² - 1। ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि सवाल में दिया गया है, हमने कैटेनरी की दो सिरे जो है क्षैतिज रेखा के बिंदु और ए और बी पर है, और इनका निम्नतम बिंदु अभी हमने बात की वो सी है, और सी बिंदु पर तनाव क्या है, T0। अब प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि ए जो है बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट XY है और उस पर तनाव T है। तो तनाव T होगा n गुणा T0, हमें प्रश्न में दिया गया है। T का मान चूँकि हम पूर्व में बता चुके हैं कि कैटेनरी के किसी बिंदु पर जो तनाव है वो W गुणा y के बराबर होता है, यानी कि उसकी जो ऑर्डिनेट है उस बिंदु का उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। हमने साइड में रीज़न भी लिखा है, T इज इक्वल टू WY। और T0 जो निम्नतम बिंदु पर तनाव है वो WC के बराबर है। ये हम पूर्व में कई बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये मान जब हमने रखा तो यहाँ से सरल करने पर y का मान हमारे पास y इज इक्वल टू NC आ गया। और हम सूत्र की सहायता से ये भी हम जानते हैं एक सूत्र से कि y इज इक्वल टू C sec psi होता है। y का मान जैसे ही हमने यहाँ NC रखा, y इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू C sec psi, तो यहाँ से sec psi का मान हमारे पास आ गया। हम यहाँ विस्तृति निकालनी है, क्योंकि देखिए हमने sec psi का मान क्यों निकाला अभी मैं बता देता हूँ। पहले इस बारे में बात कर लेता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि विस्तृति हमें निकालनी है ए बी। ए बी क्या है 2x, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का मान 2c log sec psi प्लस tan psi। तो विस्तृति ए बी निकालने के लिए हमें c के मान की ज़रूरत है, sec psi के मान की ज़रूरत है, tan psi के मान की ज़रूरत है। इसलिए हमने यहाँ पहले sec psi निकाल दिया। अब tan psi निकालेंगे तो tan psi का फॉर्मूला हमें पता है, tan psi इज इक्वल टू √sec² psi - 1। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया √n² - 1। अब हमें C की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है AC, क्योंकि पूरी इसकी लंबाई जो है L है प्रश्नानुसार डोरी की एक समान जंजीर की। तो ये A से C की लंबाई क्या होगी L/2। तो इस कैटेनरी के किसी बिंदु A पर जो है S का मान, यानी कि चाप की लंबाई जो है S इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, S का मान L/2 के बराबर होगा। सूत्र हमें पता है y² इज इक्वल टू C² प्लस S²। तो ये हम जैसे ही मान रखेंगे, y² का मान रखा हमने, y का मान और C² और S², वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये C का मान यहाँ पर निकल करके आ गया। अब हमारे पास sec psi का मान भी है, tan psi का मान भी है और S का मान भी है। जैसे हम ये तीनों मान इस विस्तृति ए बी इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2c log sec psi प्लस tan psi में पुट करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमने ये मान सभी इसमें रखें और इसे सरल करने पर हमारे पास ये जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो हमें मिल गया। अगला सवाल देखें हम। एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी खूंटियों पर लटकती है। 90 सेंटीमीटर लंबी एक समान रस्सी विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी खूंटियों पर लटकती है। ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भागों की लंबाइयाँ 30 तथा 33 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है तथा खूंटियों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इस सवाल को पहले हम समझते हैं। जैसे कि चित्र यहाँ हमने बनाया हुआ है, एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी, यानी कि P से लेके आप यहाँ देख सकते हैं Q तक है ये रस्सी। इसकी पूरी की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर।
और इसके सिरे जो है विभिन्न ऊंचाइयों की दो खूंटियाँ, यहाँ दो खूंटियाँ ए और बी है जिनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग है, इन पर लटकी हुई है ये। और इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग है वो कौन कौन से हैं, ए पी और बी क्यू। इन खूंटियों से लटकने वाले भाग जो है ए पी और बी क्यू है। अब हमें बताना है कि कैटेनरी का शीर्ष क्या है, यहाँ पर सी कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में बांटता है, यानी कि सी पी और सी क्यू इनका अनुपात, ये हमें बताना है। और खूंटियों के मध्य दूरी भी ज्ञात करनी है कि ये दो खूंटियां हैं ए और बी, इनके मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है और क्षैतिज दूरी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया ए बिंदु जो है वो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी बिंदु के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। हमने पूर्व में एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैटेनरी जो है उसके अगर खूंटियों पर ऊर्ध्वाधर लटकी हुई कोई डोरी होती है तो उसके सिरे स्वतंत्र होते हैं और एक्स अक्ष पर होते हैं। तो जैसे खूंटियाँ ए और बी, इस पर ये रस्सी या जंजीर जो है लटकी हुई है, तो इसके जो सिरे हैं ए पी ये ऊर्ध्वाधर लटकने वाला भाग है, इसी तरह से बी क्यू भी ऊर्ध्वाधर लटकने वाला भाग है। तो इनके जो सिरे हैं वो इसकी नियता यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित होंगे, ये हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि पी और क्यू क्या होंगे, एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यानी कि यहाँ पर y1 जो है इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और जो कितना दिया हुआ है हमें, इसके ऊर्ध्वाधर लटके वाले भागों की लंबाई है 30 और 33 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका मतलब y1 कितना होगा, 33 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से y2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमने सी ए को S1 मान लिया और सी बी को S2 मान लिया। तो अगर हम S1 + S2 निकालना चाहें, यानी कि इस पूरी रस्सी की लंबाई में से हम 30 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर घटा दें, यानी कि S1 + S2 = पूरी रस्सी की लंबाई है PQ, उसमें से हम 30 और 33 सेंटीमीटर घटा दें तो हमारे पास S1 + S2 आ जाएगा, यानी कि 90 - 63 = 27 सेंटीमीटर। ही हमारे पास S1 + S2 ये दोनों आ गए हमारे पास। अब बिंदु ए पर सूत्र की सहायता से हम देखते हैं y² = c² + s²। तो यहाँ पर हमने ये इसमें मान रखा ए बिंदु के लिए। इसी प्रकार बिंदु बी पर भी जो है इसी सूत्र की सहायता से हमने ये वैल्यू पुट की, हमारे पास समीकरण 2 और 3 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। समीकरण 1, 2 और 3 से यदि हम देखें, समीकरण 2 में से 3 घटाएं तो S1² - S2² आ जाएगा, जिसकी सहायता से 33² - 30² आएगा। अब S1² - S2² को हम S1 + S2 और S1 - S2 लिख सकते हैं। तो S1 + S2 की वैल्यू वहाँ से हम पुट कर देंगे पिछले वाले भाग से 27 सेंटीमीटर। तो ये सरल करने पर हमारे पास 1, 2 और 3 समीकरण से S1 - S2 का मान 7 आ जाता है। अब हमारे पास S1 + S2 भी है और S1 - S2 भी है। इन दोनों की सहायता से हम S1 और S2 का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों को जब सरल करते हैं तो हमारे पास S1 की वैल्यू 17 आती है और S2 की वैल्यू 10 आती है। अब हमें जो बताना है कि सी पी और सी क्यू, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में बांटता है, यानी कि हमें सी पी और सी क्यू निकालना है। तो सी पी अगर हम देखें, या सी क्यू देखें पहले, सी क्यू वो क्या है, क्यू बी प्लस बी सी। देखिए सी क्यू क्या है, क्यू बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हमने मान पुट करा क्यू बी का 30 और बी सी का भी हमने निकाला है जो कि S2 है वो 10, तो हमारे पास ये आ गया 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी पी का मान हम निकालें, सी ए प्लस ए पी, तो हमारे पास सी ए तो है 17 और जो कि और ए पी है 33, जो कि 50 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों का अनुपात यानी कि क्यू सी और सी पी का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 4:5। यही हमें बताना था कि जो शीर्ष है कुल रस्सी को 4:5 के अनुपात में विभाजित करता है, जो हमने बता दिया। अब हमें सी का मान निकालना है, तो इनमें से जैसे समीकरण नंबर 2 है उसमें हम S1 का मान जैसे ही पुट करते हैं तो हमारे पास इसमें सरल होकर के सी का मान ये आ जाता है।
अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, दोनों खूंटियों के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। तो ए बिंदु पर, क्योंकि देखिए एक हमें क्षैतिज दूरी निकालने के लिए हमें x1 और x2 की ज़रूरत पड़ेगी। x1 और x2 कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक सूत्र y = c cos हाइपरबोलिक x/c। तो यहाँ से a बिंदु के लिए x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, b बिंदु के लिए x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ से a बिंदु के लिए x1 = इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, c cos हाइपरबोलिक इनवर्स y/c, y1/c। तो y1 का मान 33 है। ये हमने जैसे यहाँ पुट करा और यहाँ पर इसे सरल करने पर ये हमारे पास x1 का मान आ गया। इसी प्रकार बिंदु b के लिए x2 = c cos हाइपरबोलिक इनवर्स y2/c। ये मान हमने यहाँ पर y2 का मान जैसे पुट करा, हमारे पास ये मान निकल करके आ गया x2 का। अब खूंटियों के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी देखिए y1 - y2 होगी। कैसे ऊर्ध्वाधर दूरी, क्योंकि y1 देखिए आप 33 है और y2 कितनी है, 30 है। तो दोनों खूंटियों के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी यानी a और b के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, ml। वो कैसा आएगी, y1 - y2। ये आ गई हमारे पास y1 - y2 मतलब 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्षैतिज दूरी क्या होगी, x1 + x2। ओ से लेके पी तक की दूरी x1, ओ से लेके क्यू तक की दूरी x2। तो दोनों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी, x1 + x2। ये देखिए x1 + x2 जैसे हमने यहाँ निकाला तो हमारे पास दोनों को ऐड करते ही हमारे पास दोनों खूंटियों के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी और क्षैतिज दूरी आ गई। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।